28 जुलाई को यूएस टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुका है। वहां पर इन्फ्लेशन ने 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूके, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया सब लोग रिसेशन में एंटर करेंगे। अब हम कोई मार्स पे तो रहते नहीं है, भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। तो आखिर इस रिसेशन की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने के लिए इस वीडियो में आपसे कुछ बातें करनी थी। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। उस टाइम पे कोरिया की लड़ाई से हमारे दाम बढ़ते थे, आज बढ़ रहे हैं रशिया यूक्रेन की वजह से। अरे चाहे तेल हो या खाने की चीजें, 40-40, 50-50% दाम बढ़ चुके हैं और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन ना बड़ी बेकार चीज है। 2 वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे भी 30 सेकंड का एक्सप्लेनेशन तो बनता है ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? आपके पास पहले जितना पैसा था, आज उतने पैसे में कम चीजें आ रही हैं, मतलब आपके पैसे की वैल्यू गिरती चली जा रही है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, जब सरकार खूब सारा पैसा प्रिंट करके मार्केट में झोंक दे और उससे चीजें महंगी हो जाएं। दूसरा, जब रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो या उसके दाम बढ़ जाएं, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट के भी दाम बढ़ते चले जाएं। तीसरा, जो बहुत नेचुरल है कि ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम लोगों की सैलरीज बढ़ती हैं, लोग ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, तो चीजें भी महंगी होती चली जाती हैं। अब देखो, ये इन्फ्लेशन वाली जो चीज है ना, ये एक फीचर है किसी भी जीडीपी का, हमेशा रहता है। क्योंकि जीडीपी हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि ये ऐसे बढ़ती होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें होती है एक बिजनेस साइकिल, जिसमें जीडीपी कुछ ऐसे करके बढ़ती है। ऐसे मतलब पहले ग्रोथ होगी, फिर इन्फ्लेशन आएगी, फिर उसको रोकेंगे तो रिसेशन आएगी, फिर डिप्रेशन हो जाएगा, फिर रिकवरी होगी, फिर ग्रोथ होगी। तो ऐसे ऐसे करके पूरी ये साइकिल चलती रहती है। तो इसी साइकिल में जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती चली जाए, तो इसका मतलब है आगे आने वाला समय रिसेशन का होने वाला है, जिसकी अब सब लोग बातें कर रहे हैं। अब ये इन्फ्लेशन की तरह रिसेशन भी बड़ी खतरनाक है। इसके भी 2 एक्सप्लेनेशन होते हैं। पहला, टेक्निकल रिसेशन, मतलब कि कोई भी देश की जीडीपी अगर 2 लगातार क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाए, मतलब वो देश भैया टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है, जो कि यूएस के साथ हो रहा है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, कोई कहता है देखो परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ साइंस आप देख सकते हो। अगर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसके साथ साथ लोगों की नौकरियां जाने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, इसका मतलब रिसेशन इज अहेड। और यही दिख रहा है पूरी दुनिया भर में। अब इस पर हम किताबी बातें करें इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर रिसेशन आती है तो भैया तैयारी क्या करनी है, कैसे हम उससे खुद को सेव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि भैया जितना पैसा जहां से बचा सको उसको बचा के एक फंड में डालते रहो, ताकि अगर कभी रिसेशन आती है, आपकी नौकरी जाती है, तो एटलीस्ट आप अगले 5-6 महीने तक खुद को सस्टेन कर सको। दूसरी चीज, अगर आप प्लान कर रहे हो कि अभी मैं जरा एक आईफोन खरीदूंगा, एक मैकबुक ले लूंगा, एक गाड़ी, कुछ मत लो, कोई बड़ी परचेज अभी मत करो, वेट एंड वॉच, और अगर रिसेशन नहीं आई या कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ तब खरीद लेना। तीसरी चीज, इस टाइम पे मार्केट्स डाउन है, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आता है और लॉन्ग रन में आप करना चाहते हो, शुरू नहीं करा है तो पक्का शुरू कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो आपका एक्स्ट्रा पैसा अभी बच रहा है ना, उसको उसमें डालते रहोगे तो हो सकता है वो पैसा आगे चलकर आपको अच्छा रिटर्न दे। चौथी और बहुत जरूरी चीज, कोई भी डेट मत लेना अभी। अगर है तो उसे पे करने की कोशिश करो, क्योंकि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो डेट पर इंटरेस्ट जरूर बढ़ता है, तो आपके लिए डेट महंगा पड़ सकता है। 5वीं चीज, कोशिश करो कि एक साइड हसल शुरू कर दो, मतलब नौकरी है उसके साथ में भी, क्योंकि अगर नौकरी जाती है तो वो साइड हसल वाली स्किल आपको आगे ले जा सकती है। 6वीं चीज, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो उसे ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि भैया भारत के अंदर मेडिकल बिल इतने बड़े आते हैं कि अगर एक बार कोई बीमार हो गया तो उस पूरी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो एक लेवल नीचे आने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब बात इंश्योरेंस की चल निकली है, तो इससे पहले रिसेशन पर कुछ और समझें। लेट्स मीट आवर सेगमेंट स्पॉन्सर डिट्टो। डिट्टो इंश्योरेंस मिलेनियल्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इंश्योरेंस के पूरे प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। डिट्टो इज बैक्ड बाय जीरोधा, और इसको उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनका वो पॉपुलर न्यूज़लेटर चलता है ना, फिन शॉर्ट्स। देखो, इंश्योरेंस के मामले में हर इंसान की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है, लेकिन ये बाहर के एडवाइजर्स क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए आपको कोई भी पॉलिसी चिपका देते हैं, और एक बार आपने इनको नंबर दे दिया तो भैया स्पैम कॉल पे स्पैम कॉल्स आती रहती हैं। डिट्टो में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं, कोई स्पैम कॉल्स नहीं करते, और आप इनके एडवाइजर्स के साथ में फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पर बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है और ये क्लेम सेटलमेंट में भी आपकी मदद करते हैं।
तो आपको हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी कोई नई पॉलिसी लेनी हो या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करवाना हो, डिस्क्रिप्शन में डिटो की सारी डिटेल है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो और इनके बारे में और जान सकते हो। ये चीज समझ गए? अब देखते हैं रिसेशन के बारे में और सारी चीजें कि रिसेशन जब आ रही है तो उसका कारण क्या है, उसके इंपैक्ट क्या है। कारण में बहुत सिंपल से रीजन है। पिछले 2 सालों को ध्यान से देखो, चाइना में क्या हुआ था। बिफोर कोविड हिट, यूएस और चाइना की एक ट्रेड वॉर चल रही थी। उस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना की चीजें यूएस में महंगी हो रही थी और यूएस अपनी कंपनीज को चाइनीज कंपनीज के साथ काम करने से बैन कर रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें महंगी होने लगी। दूसरी चीज हुई जब कोविड आया। चाइना पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का हब माना जाता है। वो सप्लाई चेन एकदम से तहस नहस हो गई। आज भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और बाकी चीजों के भी दाम इसी वजह से बढ़ रहे थे। इधर हम कोविड से बाहर निकल भी नहीं पाए थे और उधर रशिया और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई और इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे दुनिया में जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि वीट की सप्लाई, सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई ये रशिया और यूक्रेन से बहुत ज्यादा अमाउंट में आती है। इसके अलावा वहां से फर्टिलाइजर की सप्लाई भी कंट्रोल होती है। तो ना सिर्फ खाना आना बंद हो गया बल्कि बाकी किसानों के लिए रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया। और ये सारी चीजें एक डिटेल वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। इसकी वजह से फूड प्राइसेस बढ़े और यही नहीं, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे क्योंकि वो भी रशिया बहुत कंट्रोल करता है। अब देखो, हम ऑयल को बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन भैया कोई भी चीज इधर से उधर जाती तो गाड़ियों में है, उसमें पड़ता तो तेल है। तो जब तेल महंगा होगा तो हर एक चीज के दाम बढ़ने लगते हैं। और इन सब के अलावा आपने सुना ही होगा, कोविड के दौरान यूएस ने, यूरोपियन कंट्रीज ने खूब पैसा छापा था। पैसा छाप छाप के लोगों को दे दिया था। तो पैसे की कीमत कम होती जा रही थी, चीजों के दाम बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसकी वजह से जब इन्फ्लेशन आया तो सेंट्रल बैंक्स ने सबसे पहली चीज अपनाई कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करना शुरू करा। इस रिवीजन के पीछे का कारण यह था कि वो चाहते थे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब कभी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो डर रहता है कि अब जीडीपी की ग्रोथ रेट थम जाएगी और ये ग्रोथ रेट कम होते होते नेगेटिव में जाने लगती है। और जब लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव गई तो मैंने आपको बताया है, इसी को तो कहते हैं, और वही पूरी दुनिया में आ रहा है। अब दुनिया में आती हुई रिसेशन का फर्क भारत पे तो पड़ेगा, मगर इसका फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा एक्सपर्ट्स इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहली चीज देखिए, ऑयल प्राइसेस। जिस ऑयल के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ रही थी वो प्राइसेस अब घटने लगे हैं रिसेशन की वजह से। इस घटते ऑयल प्राइसेस से भारत को फायदा होगा क्योंकि हम ज्यादातर तेल तो बाहर से मंगवाते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। जब तेल सस्ता होगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा और इंटरनली अगर तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, जिससे कि बाकी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में कम पैसा लगेगा और चीजें भी सस्ती होती चली जाएंगी। दूसरा फायदा यह है कि इंटरनली अगर आप देखें तो कंज्यूमर्स के दिमाग में या मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट है वो वापस से अच्छा ग्रोथ पकड़ रहा है। बाकी ऑटो सेक्टर हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया, वहां पर भी जॉब्स अभी ठीक ठाक कंडीशन में बढ़ रही हैं पिछले 2-3 महीनों में। और ये चीज आईएमएफ के डेटा में भी दिखाई देती है। आईएमएफ ने पूरा चार्ट जारी करा है सारी कंट्रीज के ग्रोथ का 2023 तक, और उसमें भारत की ग्रोथ रेट ऑल्दो आईएमएफ ने कम करी है, बट ये भी कहा है कि भारत विल स्टिल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी अक्रॉस। लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। सबसे पहली चीज है एक्सपोर्ट। भारत जितना भी सामान एक्सपोर्ट करता है यूएस या बाकी डेवलप्ड देशों को, वो जब रिसेशन में जा रहे होंगे तो वो भारत से चीजें लेना हो सकता है कम कर दें, जिससे हमारे एक्सपोर्ट पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रभाव पड़ सकता है हमारी आईटी सर्विस सेक्टर पर, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी सर्विसेज बेचने पर चलता है। अगर वहां पे रिसेशन है तो वो हमसे कम सर्विस लेंगे, तो भैया हमारे यहां नौकरी जाने का सवाल बन सकता है। तीसरा नुकसान हो सकता है स्टार्टअप वर्ल्ड को। आप रिसेंटली नोटिस कर रहे होंगे बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स हैं या जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने लोगों को नौकरी से निकाला है क्योंकि इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया है। अब बाहर की फर्म्स देख रही हैं कि भैया रिसेशन का खतरा है तो अभी पैसा खींच लो वापस। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाने से यहाँ की कंपनीज को लग रहा है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए, इसलिए वो अपनी मार्केटिंग स्पेंड को कम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फायर भी कर रहे हैं। तो ये बात साफ है कि लार्जली भारत को एक ग्लोबल रिसेशन से कुछ सेक्टर में फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ सेक्टर में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और पूरी दुनिया में क्या होगा? वेल, आईएमएफ का मानना है कि पूरी दुनिया की भी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होगी, लेकिन शायद ज्यादा ना हो। ये एक शैलो रिसेशन हो सकती है क्योंकि 2008 की रिसेशन से ये वाली काफी अलग है। 2008 वाली डेट ड्रिवन रिसेशन थी, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट कर गई थी।
ये वाली एक्सेस लिक्विडिटी ड्रिवन रिसेशन होगी, यानी कि सरकारों ने ज्यादा पैसा प्रिंट कर करके इन्फ्लेशन बढ़ा दी है। अब सेंट्रल बैंक्स उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को रिवाइज कर रहे हैं, जिससे रिसेशन ट्रिगर हो रही है। यानी कि रिसेशन आएगी, शैलो होगी, लेकिन इंपैक्ट पड़ेगा, और इसके लिए आपका तैयार रहना बेहद जरूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज चेक आउट डिटो रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो।